बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज MS एक्सेल के लेक्चर नंबर 3 पे हम जो बेसिक फार्मूलाज देखेंगे वो फर्स्ट वन हम ये देखेंगे, अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है जो हमने लोअर केस में लिखा है हम उसे अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट हमने अपर में लिखा हम उसे लोअर में कैसे कर सकते हैं। हमने अगर मार्क्स का सम फाइंड किया है तो उसमें से हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं और ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं। हम अपनी एक्सेल की शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले के जो फार्मूलाज हमने किए थे वो हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपर और लोअर पे देख लेते हैं। यहीं पे मैं लिख देती हूँ अपर लोअर, और बाकी जो है आपके एवरेज, परसेंटेज और ग्रेड वो यहाँ पे फाइंड होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपर पे आते तो इज इक्वल्स टू, अगर मैं अपर करूँगी तो हम उसे टेक्स्ट दे दें। ठीक है, ये टेक्स्ट दिया, उसने उसको अपर केस में कर दिया। अगर हमने इसी तरीके से लोअर में करना है, लोअर पे गए हम तो इसी को मैं देती हूँ क्योंकि ये अपर में है, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो अपर और लोअर में आपने देखा कि ये बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एवरेज पे। तो अगर आप एवरेज पे देखें तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये आप फार्मूला के साथ भी कर सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। एवरेज हमेशा फर्स्ट सेल पे लगानी है, ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई है, फिर से बता देती हूँ। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय डिवीजन के लिए यहाँ पे ये स्लैश यूज होगी, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये हमारे पास एवरेज आ गई। अच्छा जी, अब इसी का दूसरा फाइंड करने का तरीका, मैं एवरेज का फार्मूला लगा देती हूँ। हम एवरेज पे सिर्फ इसे ये बल्कि ये नहीं देते, हम इसे दे देते हैं ये तमाम तर मार्क्स नंबर 2 पे हैं तो नंबर 2 के कि इन सब की एवरेज फाइंड करो, तो वो उसने हमें एवरेज फाइंड करके बता दी। ये साथ क्या करता है, जो एवरेज का फार्मूला है, देखिए यहाँ पे बेशक मैंने फार्मूला लगाया, अगर मैं फार्मूले को हटा भी दूँ तो मैं एवरेज ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ये एवरेज फाइंड कर रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने खुद से की है, मैनुअली खुद से की है। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड किया, लेकिन ये जो है ये मैंने फार्मूला लगाया। तो आप अगर इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे इसी सेल के लिए लगाती हूँ और आपको डिफरेंस समझाती हूँ। एवरेज किसकी फाइंड करनी है जी, इन चारों की, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आप देखिए 68.25, यहाँ पे क्या बता रहा है 0.68, ये क्या कर रहा है, ये साथ मल्टीप्लाई बाय 100 भी करता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो एवरेज का फार्मूला है आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आप कर ली, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 में आके परसेंटेज में करूँगी, क्योंकि आपकी परसेंटेज होती है, अगर 68% ये आपकी परसेंटेज हुई तो परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, अब हमेशा ऑब्टेन वो एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। जैसे मैंने कहा ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और मैंने एंटर कर दिया। जो ही आपने एंटर किया, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करना मैं क्यों नहीं बता रही हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो 68.25 आएगी जो कि परसेंटेज है, लेकिन अगर आपको इसको परसेंट का सिंबल साथ चाहिए तो वो आप यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दें। अगर यहाँ से नहीं नज़र आ रहा आप यहाँ पे जाएं, जनरल पे एरो पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आप परसेंटेज पे कर दें। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब देखिए 0.68 था, उसने 68.25 किया, यानी परसेंट का सिंबल भी लाता है और वो साथ ही साथ आपकी एवरेज वो मल्टीप्लाई बाय 100 खुद ब खुद होता है इस सिंबल के साथ। ये मैजिक सिंबल आपको दिखने में सिंबल लग रहा है, लेकिन ये साथ मल्टीप्लाई बाय 100 भी करता है। ठीक है, ये दोनों तरीके आपकी मर्जी, आप जिससे करें। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रेड पे। ग्रेड का अपना हम लोग एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं जो कि चलता आ रहा है, उसी को लेके हम बात करेंगे। मैं फार्मूला बार में आ जाती हूँ क्योंकि फार्मूला काफ़ी लेंथी है, तो इज इक्वल्स टू इफ से स्टार्ट करते हैं। हमने इसको नेस्टेड इफ बनाना है, मतलब मल्टीपल इफ कंडीशंस रखनी है। किस पे लगाना है, परसेंटेज पे। ठीक है, मैं कर रही हूँ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90% है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने लिखा लॉजिकल टेस्ट के लॉजिकली क्या चीज़ करना चाहते, तो मैंने कहा कि अगर परसेंटेज जिस पे अभी हम हैं L2 पे वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 90% के, तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, क्या नज़र आया आपको स्क्रीन पे, तो मैं कहती हूँ A+।
कहीं पे भी बाहर नहीं क्लिक करना, कहीं पे फार्मूला टाइप करते हुए बाहर क्लिक कर देते ना, हाथ टच हो जाता है, फिर ये फार्मूला में गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने कहा कि अगर परसेंटेज ए 90 या 90 से अबव है तो आप ग्रेड कर दो ए प्लस, कॉमा। इफ के ब्रैकेट को मैं क्लोज नहीं कर रही क्योंकि मैंने नेस्टेड इफ बनाना है और मैं दूसरी इफ की कंडीशन लगा रही हूँ। वही कंडीशन सेम टू सेम लगानी है, पहले पे ही लगेगी हमेशा। ग्रेटर देन इक्वल टू मैं कह रही हूँ 80%, और ये परसेंट का सिंबल साथ में क्यों डाल रही हूँ वो मैं सिर्फ इस रीज़न से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने परसेंटेज के कॉलम पे कंडीशन लगाई है। अगर मैं ये ऑब्टेन मार्क्स पे लगाती तो कभी भी परसेंटेज साथ ना लिखती सिंबल, ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80% है तो हम क्या कर देते हैं जी कि उसको ग्रेड डिस्प्ले हो जाएगी, तुम्हारा ग्रेड ए है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70% है तो फिर क्या हो जाए जी, बी प्लस आ जाए ग्रेड, कॉमा। कोई भी देखिए इफ की कंडीशन को ब्रैकेट को मैं क्लोज नहीं कर रही। L2 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 के बाद है 60% तो उसको आ जाए जी कि तुम्हारा ग्रेड बी है। फिर हमने कर दिया इफ L2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारे पास, 60 के बाद 50% है, 50% या 50% से ऊपर है तो उसे ग्रेड शो कर देना जी सी। अब हम आते हैं अपनी फेल की कंडीशन की तरफ। अगर L2 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेस देन 50% है तो उसे ग्रेड शो कर दो F। अब देखें ये हमारी इफ की कंडीशन तमाम तर पूरी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम क्या करें, ब्रैकेट्स को क्लोज करें। तो कितनी क्लोज करनी है आपने इफ को काउंट कर देना, 1 2, देखिए यहाँ पे कहीं इफ की कंडीशन मिसिंग है, कहीं मिस हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्रैकेट्स क्लोज करनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लोज की और आपने एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस देखें ये मैंने क्यों दी, मैंने 90 से अबव हमारा 100 तक ही जाएगा, इससे ऊपर जाता नहीं है। 90 से नीचे 80 यानी 80 से 89 तक मैंने ये कंडीशन दी, 70 से 79 के लिए ये कंडीशन दी, 60 से 69 तक ये दी, 50 से 59 तक ये दी और बिलो 50 हमने ये दी, कहीं पे इक्वल टू नहीं लगाया। इसी को अब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आती हूँ और हम देखते हैं कि सबके ग्रेड हमारे बी और बी प्लस है। इसका मतलब हमारे सारे मार्क्स 60 से मतलब 80 तक जाते, तो वैसे ही है। अब हम ये करते हैं कि स्लोली मार्क्स को मैं ज़्यादा करती हूँ और हम देखते हैं कि आया हमारे ग्रेड्स कैसे हाई होते, ठीक है। 70 से 79 बी प्लस हो गया। अच्छा इसको भी 99 का, बल्कि इसको 80 करती हूँ मैं पहले, बी प्लस है। फिर हमारा ए था, ए हमने किया था 80 से अबव, फिर इसको मैंने किया 90 से अभी भी नहीं है, 98 मैंने किया तो ए प्लस, ठीक है। अब हम इनको बिलो करते हैं यानी 30, ताकि सी ग्रेड हम देखें कि ये हमें सी ग्रेड दिखा रहा है सही है या नहीं। तो 50 से अबव है तो आपका सी ग्रेड। अब कुछ मार्क्स को मैं बिल्कुल ही 0 कर देती हूँ, तो आपको जब 50 से बिलो हुआ तो F, इसका मतलब है कि आपके ग्रेड्स सारे बिल्कुल ठीक लगे। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कोई भी फार्मूला या कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उसको लिखने का, उसको समझ के लिखने का तरीका आना चाहिए। जो है आपकी इफ़ कंडीशन, इफ़ को यूज़ करते हुए आप मोस्टली हर एक अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको वो तरीकाकार आना चाहिए कि आप इसको करेंगे कैसे। अब नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे कि हम मज़ीद और कौन से फार्मूलाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।